वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं HTML की क्लास 8 और आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने एक किया है क्रिएट HTML क्लासेस के नाम से फ़ोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी तमाम प्रीवियस क्लासेस की जो फाइल्स थी उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। आपने भी ऐसा ही करना है। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपने आज के बाद फ़ोल्डर्स के अंदर फाइल्स को क्रिएट करना है, और इसका क्या फ़ायदा है ये आपको मैंने कुछ बता दिया था और कुछ आपको फ्यूचर के अंदर पता चल जाएगा। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये जो हमारा फोल्डर है इसको मैं ओपन करूँगा VS कोड के अंदर। तो इसके मैंने आपको दो मेथड बताए थे लास्ट क्लास के अंदर। एक मैंने आपको ये बताया था कि आप इस फोल्डर के ऊपर करें क्लिक और यहाँ पर आ जाएगा ओपन विद कोड, और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि आप VS कोड में जाएं और वहाँ पर ऑप्शन होगा ओपन इन फोल्डर का। तो आप दोनों में से किसी एक के ऊपर ये कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ओपन विद कोड। तो मैंने किया ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक। जैसे मैंने इसके ऊपर किया तो हमारे सामने VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि HTML क्लासेस का जो हमारा फोल्डर है वो यहाँ शो हो रहा है, और जितनी भी हमारी HTML की क्लासेस थी वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास है 8। तो इस क्लास के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं और यहाँ से मैं हमारी जो आज की क्लास है उसको क्रिएट करूँगा। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 8.html और साथ मैंने कर दिया इंटर। तो जैसे मैंने किया इंटर तो हमारी जो आज की क्लास है 8.html की फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अगर आप अपने वापस फोल्डर के अंदर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि 8.html जो है वो यहाँ पर ख़ुद ब खुद बन चुकी है। तो आज के बाद आपने बिल्कुल ऐसे ही काम करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सब बातें मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर अच्छी तरह समझाई थी। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं एक जो HTML का कोड है उसको लिख लेता हूँ। ये मैंने आपको बताया था आपने कैसे लिखना है। ठीक है, और ये जो है ये भी हमने नहीं पढ़ा तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एट्रीब्यूट्स को लिखा कैसे जाता है। तो एट्रीब्यूट्स को लिखने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है टैग का नाम। जैसे हम पहले भी कोई टैग लिखते हैं, एक होता है ओपन टैग, फिर होता है क्लोज टैग, और ओपन टैग और क्लोज टैग के दरमियान में हम जो भी लिखते हैं वो हमें वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि HTML के अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स यूज़ कहाँ पर होते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई टैग लिखा, यहाँ मैंने लिखा P टैग, उसको मैंने कर दिया इंटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा इसके दरमियान वो हमें वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एट्रीब्यूट्स हमें शो कहाँ पर होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा लिखे जाते हैं ओपन टैग के अंदर। ये जो टैग आप देख रहे हैं आपको पता है इसको बोलते हैं ओपन टैग। तो एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपन टैग के अंदर होते हैं। तो आपने कहाँ लिखना है, आपने ये वाली जो है ना एंगल ब्रैकेट, ये वाली आपने इस से पहले एट्रीब्यूट्स को लिखना होता है। तो यहाँ मैंने स्पेस दी, यहाँ पर आप लिखेंगे उस एट्रीब्यूट का नाम, फिर आप लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद आप लगाएंगे डबल कोट्स। तो डबल कोट्स को आपने ओपन भी करना है और उसको आपने क्लोज भी करना है, और जो भी उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो हम इस डबल कोट्स के दरमियान में लिखते हैं। अब ये इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, एक टैग होता है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये हमारा ओपन टैग है, ये हमारा क्लोज टैग है। तो हमने क्या करना है, हमने ओपन टैग के दरमियान ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के अंदर होती हैं दो चीज़ें, एक होता है एट्रीब्यूट का नाम और एक होता है एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊंगा कि इसका क्या काम है और इसके हमें क्या फ़ायदे हैं। अभी हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर हमने जितने भी टैग पढ़ने हैं ऑलमोस्ट उन सब टैग्स के साथ एट्रीब्यूट यूज होंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एट्रीब्यूट हमने पहले भी यूज़ किया था लास्ट क्लास के अंदर। वो कहाँ पर है वो ज़रा आप अभी यहाँ पर देखें। ये देखें, ये है हमारा HTML का टैग, ये हमारा ओपन टैग है HTML का, और ये है क्लोज टैग। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ओपन टैग है HTML का, इसमें मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये जो लैंग लिखा है, लैंग का मतलब है लैंग्वेज, तो ये उस एट्रीब्यूट का नाम है, और डबल कोट के अंदर मैंने लिखा है EN का मतलब है इंग्लिश, ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो बेसिकली ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब आप लैंग और इक्वल टू EN लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है
कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब मैं आपको देता हूँ मिसाल कि एट्रीब्यूट की क्या मिसाल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक टैग है, उस टैग का नाम है एब्रिविएशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई शॉर्ट फॉर्म भी है और आप चाहते हैं कि आप उस पूरा जो वर्ड है उसको लिखने की बजाय आप उस शॉर्ट फॉर्म को वेबसाइट के ऊपर लिखें, फॉर एग्जांपल HTML। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम चाहते हैं कि हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जगह वेबसाइट के ऊपर लिखें HTML। लेकिन अब इसका नुकसान ये है कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये सिर्फ हमें पता है, ठीक है। लेकिन वो इंसान जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है, फर्स्ट टाइम आया है, उसको नहीं पता कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम उसको ये बताना चाहते हैं कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है उसको बोलते हैं एब्रिविएशन टैग, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ABBR। यहाँ लिखता हूँ मैं ABBR और मैंने किया इंटर। तो ये जो अभी आप टैग दे रहे हैं इसको कहते हैं एब्रिविएशन टैग। तो अगर मैं अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ एक एट्रीब्यूट भी लिख दिया है। तो अगर मैं अभी इसको नहीं लिखता तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एब्रिविएशन टैग। अब इसी के अंदर मैं लिखता हूँ HTML और मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पर अपने फाइल के अंदर आया और मैंने इस एड के ऊपर क्लिक किया और अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर लिखा होगा HTML, ठीक है। ये जो लिखा है ना, दिस इज़ पैराग्राफ, ये मैंने जो ये वाला लिखा था ये वो वाला शो हो रहा है। अब ये वाला जो मैंने लिखा ना HTML, ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो आपको ये बताया था कि अगर आप ये शो करवाना चाहते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या है तो उसके लिए हम एब्रिविएशन टैग को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ HTML ही लिखा हुआ है, तो हमें तो इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा। तो ये जो टैग है, ये टैग जब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसके साथ एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका एट्रीब्यूट क्या है, इसका नाम है टाइटल, ठीक है। ये जो टाइटल है जी उस एट्रीब्यूट का नाम है। यहाँ मैं लिखता हूँ इस टैग के अंदर टाइटल TITLE, बल्कि मैं इसको स्मॉल लेटर में रखता हूँ, टाइटल और इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स। अब ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट, ये उस एट्रीब्यूट का नाम है। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा इसका फुल फॉर्म। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ मैंने लिखा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैंने सेव किया और अभी आप देखेंगे कि एट्रीब्यूट को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। इसको मैंने यहाँ से किया रिफ्रेश। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इसके नीचे एक ना डॉटेड लाइन लगी है। जैसे ही मैं इस HTML के ऊपर अपना माउस का जो कर्सर है उसको लेके जाऊँगा तो हम देखे होंगे यहाँ लिखा होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखा आपने। तो ये जो है सारा कमाल है एट्रीब्यूट को यूज़ करने का। तो यहाँ पर अगर एट्रीब्यूट को यूज़ हम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म के अंदर वर्ड है जैसे HTML है, लेकिन आप चाहते हैं कि वेबसाइट के ऊपर सिर्फ आप HTML ही लिखें, लेकिन आप अपने यूज़र को ये बताना चाहते हैं कि HTML का फुल फॉर्म ये होता है, तो जैसे ही वो अपने माउस को इसके ऊपर ला के होवर करेगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शो हो रहा है। आप यहाँ पर इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको इस होवर के करने के ऊपर शो होगा। तो ये मैंने आपको दी है मिसाल एट्रीब्यूट की, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो मैंने आपको पहले बताया कि आने वाली भी क्लासेस के अंदर हमने जितने भी टैग देखने हैं उन सब के अंदर एट्रीब्यूट यूज होगा और हर एट्रीब्यूट का एक अलग से नाम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया एट्रीब्यूट का नाम है टाइटल, ठीक है। ये आपके लिए आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। दूसरी मिसाल आपको मैं ये देता हूँ कि लाजम नहीं है कि आपने इस टाइटल टैग को इस टाइटल एट्रीब्यूट को सिर्फ आपने एब्रिविएशन टैग के साथ ही यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग और यहाँ लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। और आप चाहते हैं कि जैसे भी कोई यूज़र इस पैराग्राफ के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेकर आए तो यहाँ पर भी कुछ शो होना चाहिए। तो हम बिल्कुल सेम करेंगे। इस पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग है यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ मैंने लिखा बिल्कुल वैसे ही टाइटल के बाद इक्वल टू और डबल कोट्स। यहाँ मैं जो भी लिखूँगा वो हमें वहाँ पर शो होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ P टैग, ठीक है। मैंने बताया आप कुछ भी लिख लें, ये ना ये करता है डिपेंड कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या शो करवाना चाहते हैं, किस तरह से अपनी वेबसाइट को आप स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पर गया, मैंने इसको सेव कर लिया, यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब आप देखें,
अब नीचे जो है ना डॉटेड लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन सिर्फ जब ही आती होती है जब आप एब्रीविएशन टैग को यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि आप यूज़र को ये बताते हैं कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये एक शॉर्ट वर्ड है, और जब इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो आपको उसका जो फुल फॉर्म है वो शो होगी। अब मैं जब पैराग्राफ के ऊपर ये लाइन है इसके ऊपर मैं अपना माउस लेकर आऊँगा, या देखें पी टैग आ गया है, ठीक है। तो ये पी टैग, तो ये था, तो ये आप देखा है आपने एट्रीब्यूट को यूज़ करना, ठीक है जी। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एट्रीब्यूट को यूज़ कैसे किया जाता है। तो एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद डबल कोट्स लगाते हैं, और उस डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी शो करवाना है वो हम लिखते हैं। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल और दे देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ H2 टैग। H2 टैग होता है हेडिंग के लिए यूज़, ये आपको पता है। यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग। मैं चाहता हूँ कि इसके होवर के ऊपर भी क्लिक हो, तो मैं यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C के साथ, तो यहाँ मैंने इसको लाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया, और यहाँ मैं चाहता हूँ सॉरी कि यहाँ पर ना वो लिखे H2 टैग, या कुछ भी आप शो करवाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया, दिस इज़ हेडिंग, जैसे ही मैं इसके ऊपर लाया ये देखें H2 टैग, ठीक है। ये जो होवर हो रहा है ना यहाँ पर, जैसे मैंने इसके ऊपर होवर किया हमें H2 टैग लिखा हुआ शो हो रहा है। ये कमाल है टाइटल एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो हर एट्रीब्यूट की फंक्शनैलिटी अलग होती है। टाइटल टैग का काम यही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसके अलावा और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं जिनका अलग अलग काम है, ओके। उनमें से एक हमने देखा लैंग्वेज वाला, हमने देखा यहाँ पर एब्रीविएशन वाला, ठीक है, ये हो गया। तो आज हमने जो पढ़ा है उसको मैं कर देता हूँ आपके लिए रिपीट। एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी टैग के ओपन टैग के अंदर, ठीक है। ओपन टैग जो है, ओपन टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट को लिखते हैं, और उस एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले हम उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद डबल कोड या सिंगल कोड को ओपन करते हैं, उसके बाद डबल कोड या सिंगल कोड को क्लोज करते हैं, और जो भी हमने शो करवाना होता है वो हम उस डबल कोड या सिंगल कोड के दरमियान में लिखते हैं। हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर हम एट्रीब्यूट का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि एट्रीब्यूट्स का यूज़ क्या है। तो हमारी आने वाली क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि HTML के अंदर लिंक्स को कैसे ऐड किया जाता है और उनका क्या यूज़ है किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं HTML की क्लास 8 में। HTML की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और HTML की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।